एवरीबॉडी, वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। मेरा नाम अंशिका पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। प्रोविजनल आंसर की आउट हो चुकी है आप सभी के लिए और अब हम जानते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स का कट ऑफ कितना जा सकता है, हाई जाएगा या लो जाएगा, और आप ये चीज़ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, आई होप आप लोगों ने अपना प्रोविजनल आंसर की चेक कर लिया होगा, आपने अपना रिस्पॉन्स शीट और क्वेश्चन आईडी मैच कर ली होगी और अभी तक आपके पास में स्कोर होगा। अगर आपके पास में अभी तक स्कोर भी नहीं है तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है कि आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो प्लीज आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा एंड उसके बाद आते हैं हम अपने कट ऑफ पर, क्योंकि कट ऑफ ही आपका वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है जिससे आपको पता चलता है कि आपका जीआरएफ होगा, नेट होगा या फिर पीएचडी ओनली होगा। अब देखिए, जब भी हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। पहले मैं आपको वो फैक्टर्स बता देती हूँ जिसके ऊपर आपका जो हर साइकिल जो भी आपका कट ऑफ होता है वो डिपेंड करता है। नंबर 1 बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके जो डिफिकल्टी लेवल होता है पेपर का उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ईवीएस सब्जेक्ट की, जो जिसको मैं यहाँ पर केटर करती हूँ, ईवीएस पेपर 2 की, इस बार पेपर काफी ज्यादा टफ आया था। 20 से 21 न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिले हैं जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो आपकी लो जा सकती है। तो जितना डिफिकल्टी लेवल हाई होता है उतनी ही लो कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है, जितना डिफिकल्ट पेपर उतना आपका लो कट ऑफ जाता है। दूसरा आपके पास में आता है कि बाकी स्टूडेंट्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो आपके साथ वाले यानी कि जो भी आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उन्होंने किस तरीके से एग्जामिनेशन में परफॉर्म किया है, उसके ऊपर भी आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। अगर बहुत सारे बच्चों ने पेपर टफ होने के बावजूद भी सही से पेपर कर दिया या ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया और ज्यादा सही हो गए तो कट ऑफ अल्टीमेटली आपकी जो है वो बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कट ऑफ। जैसा स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा या बुरा जाएगा उस हिसाब से आपका कट ऑफ हाई या लो रिस्पेक्टिवली जा सकता है। तो ये दोनों आपके फैक्टर्स हो जाते हैं। उसके अलावा इनके पास क्राइटेरिया होता है कि इनको 1% पर जीआरएफ निकालना होता है, इनका 6% का नेट का क्राइटेरिया होता है। आई थिंक अब जो है 1% भी जीआरएफ नहीं है, ये 0.9% तक चला गया है जीआरएफ का मार्क। तो इनको जो है हर सब्जेक्ट में यही वाला क्राइटेरिया यूज करना होता है एनटीए को। तो इस हिसाब से भी कट ऑफ करते हैं कि भाई जो जितने भी टोटल बच्चे अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में उनका 0.9% ही जीआरएफ जाएगा, 6% ही नेट जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ये रिजल्ट अपना डिक्लेयर करता है एनटीए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है जब भी आपका कट ऑफ वगैरह प्रिडिक्ट होना रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास में 3 मेजर फैक्टर्स हो गए जो आपकी कट ऑफ को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। अब ये भी सारी चीजें होती हैं कि हमारा जो प्रीवियस कट ऑफ होता है, ठीक है ना, वो प्रीवियस कट ऑफ आपको एक ट्रेंड देता है कि यार इस सब्जेक्ट में ना किस तरीके का कट ऑफ ट्रेंड जाता रहता है। कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया या कॉमर्स हो गया, जब डिफिकल्ट पेपर आया है तो किस तरीके का कट ऑफ है, जब आपका इजी पेपर आया है तो किस तरीके का कट ऑफ है, ये आपका रेंज वैरी करता रहता है, ठीक है। बहुत हाई कट ऑफ भी गई है कुछ कुछ सब्जेक्ट में, 240, 245, 248 इस तरीके से भी कट ऑफ गई है आपकी। और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत लो कट ऑफ भी चली जाती है कि भाई आपका 150, 170 इस पर आपका जीआरएफ हो रहा है। जैसे ईवीएस पेपर 2 में जून में बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था तो वहां पर आपकी कट ऑफ जो है वो 170 की गई थी, ठीक है। तो अब ये भी आपका जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहां से भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या कट ऑफ हो सकती है। अब अगर आपको अपने सब्जेक्ट में, चाहे जो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट करना है तो हमने एक टूल बनाया है यूजीसी नेट कट ऑफ प्रिडिक्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको इसी वीडियो के नीचे उसका फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप वो फॉर्म ओपन करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, मतलब आपका जो भी स्कोर बन रहा है उस हिसाब से कट ऑफ प्रेडिक्टर आपको बताएगा कि आपका जीआरएफ हो रहा है, नेट हो रहा है या पीएचडी ओनली हो रहा है। तो फटाफट से ये कट ऑफ प्रेडिक्टर वाला जो टूल है उसको यूज कीजिए। मैं आपको बता भी देती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं इसको यूज। देखिए, सबसे पहले तो ये जो सेशन चल रहा है उसी के नीचे आपको जाकर के सारी चीजें मिल जाएंगी। आप सर्च कर सकते हैं, ऐसे भी मेरा यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक, ओके, ठीक है। नाउ अभी मैंने एक वीडियो करी थी, ठीक है, मैं वही वीडियो आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। देखते हैं अब, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है,
वैसे ही वहां यहाँ इस वीडियो के नीचे भी आपको एक कट ऑफ प्रिडिक्टर का लिंक दिया होगा, ठीक है। ये देखिए, यूजीसी ने जून 2026 प्रिडिक्ट योर कट ऑफ स्कोर, आप इस लिंक पर जैसे ही टैप करेंगे आपके सामने इस तरीके से कट ऑफ कैलकुलेटर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम डालना, ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं जहां पर भी स्टार बना हुआ है, ईमेल एड्रेस डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना, ये तीनों आपकी मैंडेटरी फील्ड्स हैं। एंड सेलेक्ट करना है कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी में हो, जनरल में हो, जनरल अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, या फिर आप एससी एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है। और फिर आपका सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है। उसके बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं पेपर 1 में वो आपको डालना है, पेपर 2 में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपको डालना है। उसके बाद जैसे आप इस पर चेक योर टेंटेटिव रिजल्ट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक आपका जो कट ऑफ प्रेडिक्टर है वो आपको बता देगा कि आपका नेट हुआ है, जीआरएफ हुआ है, या फिर आपका पीएचडी ओनली हुआ है। सो दिस इज अ वेरी 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 लॉजिकली डिजाइंड टूल बाय यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। आप इसका जरूर से इस्तेमाल कीजिए ये जानने के लिए कि आपका किस तरीके का रिजल्ट बन रहा है। उसके बाद मान लीजिए कि आपका रिजल्ट अच्छा जा रहा है, जीआरएफ हो रहा है, नेट हो रहा है, आपका अगर आपको पीएचडी है तो पीएचडी हो रहा है, वेल एंड गुड, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मेरी चीजें सही से नहीं चल रही हैं, मुझे दिसंबर के लिए फिर से अपनी तैयारी को करना पड़ेगा, तो देखो आप लोगों के लिए ही हमने फाउंडेशन और जीएसपी बैचेस के अपने सारे प्राइसेस को भी कम कर दिया है। तो आप एनरोलमेंट भी ले सकते हो अपने बैचेस के अंदर, अभी ऑफर चल रहा है तो आप ले सकते हो, ठीक है। कैसे आप कर सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं आपको ऑफर प्राइसेस भी बता देती हूँ कि क्या चल रहे हैं, और फिर मैं आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी बता दूंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे इसी वीडियो के लिंक में आपको जीएसपी और फाउंडेशन दोनों का लिंक मिल जाएगा। देखिए आपका जो फाउंडेशन है वो आपका 6,999 का हो गया है। गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम हम आपको 9,999 में दे रहे हैं विद बुक्स, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ आप लोगों को हम जो है वो अपना कट ऑफ प्रेडिक्टर भी दे रहे हैं। कूपन कोड मैं आपको बता देती हूँ, कूपन कोड आपका रहेगा अंशिका ANSHIKA। अब कैसे करना है मैम ये भी बता दीजिए। देखिए ये जो सेशन चल रहा है उसी के नीचे आपको यहाँ पर क्रैक नेट जीआरएफ विद जीएसपी बैच एनरोल नाउ आ जाएगा, और फाउंडेशन के लिए भी लिंक है। अगर जीएसपी के साथ आप तैयारी करना चाहते हो तो आप इस वाले लिंक पे टैप करेंगे, फाउंडेशन के साथ करना चाहते हो तो फाउंडेशन वाले पे करोगे। अभी आप देखो 10,817 का दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपना नंबर वगैरह डालते हो और कूपन कोड अंशिका यूज करते हो वैसे ही ये प्राइसेस जो है वो आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो है वो इस पर्टिकुलर बैच के अंदर एनरोलमेंट ले लेना है। अगर आप फाउंडेशन बैचेस के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो ये वाला लिंक है, इस पे टैप कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास में देखो 12,498 का प्राइस दिखा रहा है अभी, लेकिन जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे अंशिका आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ प्राइसेस भी आपके जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कूपन कोड अप्लाई करिएगा एंड आप देख सकते हो 6,999 का हो गया आपका, प्लस 6 मंथ्स की वैलिडिटी भी आपको मिल रही है। तो आप यहाँ से जो है वो बैच के अंदर एनरोलमेंट भी ले सकते हैं। बाकी कट ऑफ प्रेडिक्टर टूल का इस्तेमाल कर लीजिए, फटाफट से अपना कट ऑफ देख लीजिए और ये भी देख लीजिए कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। बाकी जैसे आपकी फाइनल आंसर की आउट होती है और ऐसे आपका रिजल्ट आउट होता है, सेलिब्रेशन का माहौल तो रहेगा ही। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। And yeah, subscribe to the channel अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, do like and share it and also comment your thoughts below. Thank you very much everybody.